नमस्कार, तेज न्यूज में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है आज के मुख्य समाचार। मावठे की वर्षा में ओलों का कहर, जिले के कई हिस्सों में फसलों को भारी नुकसान। मंडी में मावठे की वर्षा से प्याज पानी में बहे, प्रशासन जुटा नुकसानी के सर्वे। नगर में भी बढ़ते जा रहे हैं कोरोना के मरीज। शनिवार को 4 और पॉजिटिव मरीज आए, कुल एक्टिव केस हुए 12। प्रशासन हुआ सख्त, बिना मास्क लगाने वालों को बनाए चालान। सदर बाजार धान मंडी क्षेत्र के बाजारों में प्रशासनिक अधिकारियों ने भ्रमण किया। कहा, अब रोकने टोकने का समय नहीं, दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। और धर्म गुरुओं व टीबी चैंपियन का सम्मान कर किया क्षय कार्यशाला का आयोजन। अब समाचार विस्तार के साथ। मावठे की वर्षा में ओलों का कहर, जिले के कई हिस्सों में फसलों को भारी नुकसान हुआ। मंडी में प्याज पानी में बहे, प्रशासन जुटा सर्वे में। पिछले 2 दिनों से मंदसौर और आसपास के क्षेत्र सहित पूरे जिले में मावठे की वर्षा हो रही है और इस मावठे की वर्षा के साथ ही गत 2 दिनों से ओलावृष्टि से भी यह समूचा क्षेत्र प्रभावित हुआ है। बीती रात लगभग 2 बजे बाद से सुबह तड़के तक जिले के कई हिस्सों में तेज ओलावृष्टि हुई, जिससे अफीम की फसलों को भारी नुकसान होने की खबर है। ग्रामीण क्षेत्रों में जहां जहां भी अफीम की फसलें उगाई गई हैं, वहां ओलावृष्टि के कारण फसलें लगभग संपूर्ण रूप से नष्ट हो चुकी है। ऐसे में किसानों ने नुकसानी का सर्वे करने की मांग प्रशासन से की है। इधर कृषि उपज मंडी में लगातार वर्षा और ओलावृष्टि की वजह से प्याज जो वहां बम्पर आवक के रूप में किसान लाए हैं, वे पानी में बह गए हैं। बेमौसम मावठे की बरसात ने हाल बेहाल कर दिया है। एक तरफ किसानों को प्याज के उचित दाम नहीं मिल रहे और ऊपर से प्रकृति की मार के चलते और ज्यादा नुकसान हो गया है। प्याज गीले हो गए हैं, पानी में बह रहे हैं। ये जो दृश्य इस वक्त आप देख रहे हैं, ये हमारे संवाददाता शाहिद चौधरी ने कवरेज किए हैं, जिसमें हम देख रहे हैं कि कृषि उपज मंडी में प्याज पानी में किस तरह से बह रहे हैं। जिला कलेक्टर गौतम सिंह ने आज उन क्षेत्रों का भी अवलोकन किया जहां खेतों में ओलावृष्टि के कारण फसलें खराब हुई हैं। कलेक्टर श्री गौतम सिंह ने इस बारे में मीडिया के माध्यम से कहा है कि वे जल्द ही नुकसानी का आकलन कराएंगे। सुनते हैं हम कलेक्टर श्री गौतम सिंह क्या कहते हैं। रात के पहले जो वर्षा हुई थी उसके संबंध में हमारा सर्वे हो गया था और कल रात के पहले वाला जो बारिश हुआ है उसमें कोई बहुत अधिक नुकसान नहीं हुआ था। उसके संबंध में जो जानकारी वगैरह थी वो हमने एकत्रित कर ली थी। अभी जो रात में बारिश हुई है उसके संबंध में कई जगह ओलावृष्टि, विशेष रूप से सीतामऊ, सुवासरा, संजीत और मंदसौर में 5 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश हुई है। तो मैंने सारे राजस्व अधिकारियों को कह दिया है कि तुरंत फील्ड में जाएँ और उन गाँव की पहचान करें जहाँ ज़्यादा फसल क्षति हुई है, जहाँ हमको RBC 6-4 के अंतर्गत सहायता राशि देनी पड़ेगी। तो आज शाम तक सर्वे टीम गठित हो जाएगी और जिन गाँव में ज़्यादा फसल क्षति है, जहां मुआवजा दिया जाना है, वहां कार्रवाई शुरू हो जाएगी। तो सीतामऊ में कुछ किसान नाराज होकर सड़कों पर चक्का जाम कर रहे हैं। अब ये किसान रात को अगर बहुत तेज बारिश हो गई तो किसानों को भी समझना चाहिए कि ये दैवीय आपदा है और सुबह से चूंकि 8 बजे से टीम ने काम करना शुरू कर दिया है तो वो कार्रवाई तो कर ही रहे हैं। उनको थोड़ा सब्र रखना चाहिए। जहाँ फसल क्षति होगी, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के भी निर्देश हैं और खुद डंग साहब ने भी रात में 2 बार फ़ोन पे बात की, सुबह बातचीत की। तो सब लोग उनकी चिंता कर रहे हैं। जो भी मुआवजा वगैरह जो होगा वो तो सर्वे और नियम प्रक्रिया के तहत होगा ही। तो मैं किसानों से अपील करूंगा कि थोड़ा सा सब्र रखें। जहां फसल का नुकसान है वहां जरूर हम ध्यान रखेंगे। प्याज बारिश से बिक गई और सुबह से खुला मौसम था तो यहाँ शेड में खाली किया था, तो यहाँ पे नीलाम नहीं किया। पहले ने वहाँ छपरे में जाके नीलाम किया मंडी। ये 10, 11, 12 होते हैं। मार्केट में तो ज़्यादा है, ये मनमानी चल रही है व्यापारी लोगों को। फसल नुकसान हो गया, प्याज सड़ गई और लागत तो बहुत लग रही है इनकी। 300 रुपये मजदूर और यहाँ भी साफ करना पड़ता है यहाँ आने के बाद भी, और नीलाम नहीं किया यहाँ पे सुबह का।
टोकन व्यवस्था भी नहीं है यहाँ पे, टोकन दे तो बहुत अच्छा रहेगा। नगर में भी बढ़ते जा रहे हैं कोरोना के मरीज। आज शनिवार को 4 और कोरोना पॉजिटिव आए। कुल एक्टिव केस अब हो गए 12। प्रशासन हुआ सख्त, बिना मास्क वालों के बनाए चालान। मंदसौर में भी कोरोना का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। 8 जनवरी को स्वास्थ्य विभाग द्वारा दोपहर में ही हेल्थ बुलेटिन जारी की गई, जिसमें 4 और पॉजिटिव मरीजों की रिपोर्ट आई है। आज दिनांक को जो 4 पॉजिटिव केस आए हैं, इसमें 2 बापूनगर, जिसमें एक 60 वर्षीय महिला व 65 वर्षीय पुरुष है, एक आदिनाथ विहार निवासी है पुरुष जिनकी उम्र 28 वर्ष है, और एक सिद्ध चक्र विहार के पुरुष हैं जिनकी उम्र 50 वर्ष है। तो आज 8 जनवरी को ये 4 पॉजिटिव केस आने से अब मंदसौर में कुल एक्टिव कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 12 हो गई है। पिछले 4 दिनों से कोरोना के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। बुधवार को 4 कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई थी, गुरुवार को 2, शुक्रवार को 2 और आज शनिवार को 4। ये कुल 12 एक्टिव मरीज मंदसौर जिले में हैं। निश्चित रूप से तमाम तरह की सतर्कताएं, सावधानियां और जागरूकता बेहद जरूरी हो गई है। आज मंदसौर नगर में विभिन्न क्षेत्रों में कड़ी कार्यवाही करते हुए जिन लोगों ने अपने मुंह पर मास्क नहीं लगाए, उन पर सख्ती से चालानी कार्यवाही की गई। प्रशासन का अब यह रवैया है कि बहुत रोक लिया, बहुत टोक दिया, अब कार्यवाही की बारी है। जिन लोगों ने पिछले दिनों समझाइश को नहीं माना, जो लगातार अपीलों को नहीं मान रहे हैं, अब उन पर जुर्माने की कार्यवाही की जा रही है। नेहरू बस स्टैंड क्षेत्र में हम देख रहे हैं कि एसडीएम बिहारी सिंह और सीएसपी खुद अपनी देखरेख में जिन लोगों ने अपने मुंह पर मास्क नहीं लगा रखे हैं, उन्हें दंडित कर रहे हैं, उन पर चालान बनाए जा रहे हैं। जिन लोगों ने चालान की राशि देने से इनकार किया, उनसे उठक बैठक लगवाई जा रही है। यानी कुल मिलाकर पूरा जतन प्रशासन का है कि लोगों में कोरोना को लेकर भय फैले और लॉकडाउन जैसी स्थिति न बनने पाए, इसलिए ये तमाम सख्तियां जरूरी है। ये कवरेज किया है हमारे संवाददाता रमेश चौहान ने और इस बारे में सीएसपी से बात की है। कहाँ पर कार्रवाई की जा रही है और क्या कार्रवाई की जा रही है? ये अपने मंदसौर शहर में नेहरू बस स्टैंड पर लोगों को जो है मास्क लगाने की हिदायत दी जा रही है। पहले भी हिदायत दी गई थी, लोगों को अभियान भी चलाया गया था, जागरूकता अभियान भी चलाया गया था। उसके बावजूद भी लोगों में जो है अवेयरनेस नहीं आई, इसलिए कारण अब चालानी कार्रवाई भी की जा रही है और लोगों को सतर्कता बरतने की अपील की जा रही है कि कोरोना से अपना बचाव करें, अपने परिवार का बचाव करें, अपने समाज मोहल्ले का सबका बचाव करें। सदर बाजार धान मंडी क्षेत्र के बाजारों में प्रशासनिक अधिकारियों ने भ्रमण किया। कहा, अब टोकने रोकने का समय नहीं, सीधी कार्यवाही की जाएगी। प्रशासनिक टीम सदर बाजार और धान मंडी जैसे सघन व्यावसायिक और आवासीय बस्तियों में भी आज सक्रिय रही। एसडीएम और सीएसपी द्वारा सदर बाजार की दुकानों की पड़ताल की गई। यह देखा गया कि दुकानदार खुद मास्क लगाकर बैठे हैं कि नहीं, जो ग्राहक दुकानों पर है उन्होंने मास्क लगाया है कि नहीं, दुकानों के अंदर और बाहर सोशल डिस्टेंसिंग है या नहीं, इन सब चीज़ों को आज वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा सदर बाजार और धान मंडी क्षेत्र का भ्रमण करते हुए परखा गया, देखा गया। इस मुहिम में किराना व्यापारी संघ के जो अध्यक्ष हैं शरद धींग और उनके कुछ सहयोगी भी साथ थे। उन्होंने भी प्रशासन की टीम के साथ सभी से अनुरोध किया। यहाँ भी यह देखा गया कि प्रशासन का लहजा काफ़ी सख्त था, क्योंकि जो प्रशासन अब तक केवल समझाइश दे रहा था, रोक रहा था, टोक रहा था, अब उन्होंने कार्रवाई की भी जद में लेना, जो लोग नियम पालन नहीं कर रहे हैं उन्हें शुरू कर दिया है।
ये दृश्य कवरेज किए हैं हमारी संवाददाता टीम रमेश चौहान और शंभुसेन राठौर ने। एसडीएम से इस संबंध में जानकारी ली गई। आप सभी को मालूम है कि हमारे कलेक्टर साहब और एसपी साहब तक जमीन पर उतर के सभी से आग्रह कर चुके हैं। निःशुल्क मास्क वितरित किया जा चुका है। 144 लगा है, जिसके तहत बिना मास्क के पाए जाने पर 100 रुपये जुर्माने का प्रावधान किया गया है। कोरोना की विभीषिका बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है। हम लोगों ने महसूस किया कि तमाम मान मनोबल करने के बाद और प्रतिबंधात्मक आदेश करने के बाद भी लोगों में वो जागरूकता नहीं दिखी। इसलिए आज हम लोगों ने दंडात्मक कार्य करने की, जो भी बिना मास्क के पाए जा रहे हैं उन पर नियमानुसार चालानी कार्रवाई की जा रही है और उनसे 100 रुपये का दंड वसूला जा रहा है। ये कार्रवाइयाँ निरंतर और सख्ती से लागू की जाएंगी। आपके माध्यम से मैं सभी नागरिकों से आग्रह करना चाहूँगा कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, अपनी सावधानी ही अपनी सुरक्षा है और वही इलाज है, तो कृपया वो अपनाएं और सुरक्षित रहें। धर्म गुरुओं व टीबी चैंपियन का सम्मान कर किया क्षय कार्यशाला का आयोजन। राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य स्तर के से प्राप्त निर्देशानुसार आजादी का अमृत महोत्सव के आयोजन की श्रृंखला में 8 जनवरी को जिले के धर्म गुरुओं और टीबी चैंपियन की कार्यशाला और सम्मान का आयोजन किया गया, जिसमें विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया व कलेक्टर गौतम सिंह भी सम्मिलित हुए। शासकीय नर्सिंग कॉलेज की छात्राओं द्वारा क्षय यानी टीबी मुक्त मंदसौर की परिकल्पना को साकार करने के लिए रंगोली के माध्यम से संदेश दिया गया। विधायक और कलेक्टर द्वारा जिले के धर्म गुरुओं का सम्मान व जिले से चिन्हित 6 टीबी चैंपियन का सम्मान शाल श्रीफल भेंट कर किया गया। इस अवसर पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर के.एल. राठौर भी उपस्थित थे। जिला क्षय अधिकारी डॉक्टर आर.के. द्विवेदी ने जिले में प्रारंभ टीबी प्रिवेंटिव थेरेपी के बारे में जानकारी दी। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर एम.एल. कश्यप ने किया। आभार सिविल सर्जन डॉक्टर डी.के. शर्मा ने माना। कार्यक्रम में जिले के धर्मगुरु, टीबी चैंपियन, गायत्री परिवार, ब्रह्मा कुमारी एवं अन्य सामाजिक संस्थाओं के सदस्य, जिला क्षय केंद्र स्टाफ, जीएनएमटीसी की छात्राएं आदि भी उपस्थित थे। कवरेज किया है संवाददाता रमेश चौहान ने। कलेक्टर और विधायक से इस बारे में चर्चा भी की गई। दृश्य देखे गए हैं, ये दृश्य सुने गए हैं और आज मेडिकल साइंस ने, चिकित्सा विज्ञान ने इतना नवाचार किया, इतना परिवर्तन किया है। आज उसी घर में, उसी कमरे में टीबी के मरीज का उपचार करने वाले चिकित्सक परिवार, डॉक्टर लोग, उनका सारी देखभाल। ये टीबी के संबंध में कार्यशाला आज जिला अस्पताल में रखी गई है और इसमें विशेष रूप से टीबी चैंपियंस को बुलाया गया था। जो हमारा लक्ष्य है कि 2025 तक ये राष्ट्र जो है टीबी से मुक्त हो। इस संबंध में कुछ चैंपियंस थे जिन्होंने अपने अनुभव शेयर किए, जिसमें ये है कि टीबी वगैरह से संबंधित बीमारी छिपाने की आवश्यकता नहीं है, दवाएं निःशुल्क मिलती हैं, लगातार दवा खाने से लोग ठीक हो जाते हैं। तो लोगों में जागरूकता पैदा करने के हिसाब से कार्यशाला रखी गई है और कार्यशाला भी चल रही है। कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज़ादी के आंदोलन में जिन लोगों ने इस देश को स्वतंत्रता दिलवाई, ऐसी 75वीं वर्षगांठ को लेकर के विभिन्न प्रकार के नवाचार किए हैं। उन्हीं नवाचारों के अंतर्गत टीबी का जो रोग है, क्षय रोग जो है, उस टीबी के रोग को जड़मूल से समाप्त करने को लेकर के टीबी के मरीजों का जो उपचार हुआ है, उस उपचार के अंतर्गत उनको टीबी चैंपियन का नारा देते हुए उनका अभिनंदन करने का काम, उनको शॉल श्रीफल दिलाने का काम जिला चिकित्सालय की उस टीम के माध्यम से, जिस टीम ने उन मरीजों का उपचार किया। और अभी हमने देखा लगभग 1 दर्जन मरीजों के हमने वे भाव भी सुने, जिन्होंने उन्होंने कहा कि हमने लगातार 6 महीने तक टीबी के जो बीमार थे हम, उसका हमने उपचार लिया और उपचार लेने से हम स्वस्थ हो गए। कलेक्टर साहब ने और मैंने दोनों ने आज यहाँ जिला चिकित्सालय में आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ में क्षय रोग से पीड़ित, टीबी रोग से पीड़ित मरीजों को ठीक होते देख करके उनको चैंपियन की उपाधि से सम्मानित किया है और उनका हमने अभिनंदन किया है।